जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम नवरात्रि पर चर्चा करेंगे। आत्म विकास के लिए करें नवरात्र साधना। नवरात्रि वह स्वर्णिम अवसर है जिसमें 9 दिनों की साधना में प्रथम दिवस शैलपुत्री, द्वितीय दिवस ब्रह्मचारिणी, तृतीय दिवस चंद्रघंटा, चतुर्थ दिवस कुसमांडा, पंचम दिवस स्कंद माता, षष्ठम दिवस कात्यायनी, सप्तम दिवस कालरात्रि, अष्टम दिवस महागौरी तथा सिद्धिदात्री देवी का नवम दिवस होता है। पिछले 8 दिनों की तपश्चर्या से ही 9वें दिन सूक्ष्म दिव्य अनुदानों की वर्षा साधक पर होती है। साधक का व्यक्तित्व परिष्कृत होता है तथा जन्म जन्मांतरों के पाप, ताप, अभिशाप से मुक्ति मिलती है। तृप्ति, तुष्टि और शांति की प्राप्ति होती है। साधक यम नियम का पालन कर अपने मन, वाणी और अंतःकरण को परम पावन बना लेता है। तब उसी उर्वरा भूमि में साधना की फसल तैयार होती है। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, दुराव, प्रतिशोध आदि को छोड़े बिना गायत्री की सिद्धि असंभव है। यह सिद्धि संसार की सर्वोच्च उत्कृष्ट सिद्धि मानी जाती है। गायत्री महामंत्र सर्वोत्तम मंत्र है। सभी मंत्रों तथा सभी देवी देवताओं की शक्ति गायत्री महामंत्र में समाहित है। यदि हम गायत्री अनुष्ठान व्यक्तिगत तौर पर करना चाहते हैं तो एकांतवास, मौन, ध्यान, स्वाध्याय सहित 24,000 जप का अनुष्ठान 9 दिनों में नियमों का पालन करते हुए कर लेना चाहिए। व्यक्तिगत अनुष्ठान में 240 आहुतियों का हवन 9वें दिन संपन्न कर लेना चाहिए। जो यह साधना अपने घरों में करते हैं उनके घरों में सकारात्मक सूक्ष्म शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। प्रत्येक 6 माह में एक अनुष्ठान संपन्न कर लेना चाहिए। व्यक्तित्व परिष्कार की सच्ची सिद्धि यही होती है। साधना काल में घृत दीप जलाने तथा अगरबत्ती हवन सामग्री की जलाने में अप्रत्यक्ष हवन लगातार चल रहा होता है। प्रतिदिन 30 माला करने से 8 दिनों में यह जप संख्या 24,000 पूरी हो जाती है। 9वें दिन यज्ञ संपन्न कर कन्या भोज का विधान है। ब्रह्म भोज को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ब्रह्म भोज के लिए योग्य साहित्य वितरण किया जाए तो अति उत्तम होगा। ऐसा गुरुदेव ने हमारे लिए सुलभ साधन बताया है। आइए अब जानते हैं अनुष्ठान काल के लिए क्या क्या सामान्य नियम हैं जिनका पालन एक साधक को करना चाहिए। पहला, ब्रह्मचर्य का पालन। यह एक अनिवार्य नियम है। शरीर और मन से ब्रह्मचर्य पालन नहीं किया गया तो अनुष्ठान खंडित माना जाता है। शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी काम विकार नियंत्रण, इंद्रिय संयम से ही ब्रह्मचर्य का पालन होता है। दूसरा, उपवास। उपवास के अंतर्गत अन्नाहार छोड़ दे तथा फलाहार, रसाहार, छाछ, दही या दूध का सेवन करना चाहिए। नमक और चीनी दोनों को छोड़ देना चाहिए। यदि संभव ना हो तो एक समय अनाहार ले सकते हैं। तीसरा है भूमि या तख्त पर सोना। जमीन पर या तख्त पर सोना भी एक तपश्चर्या है। हमारा बिस्तर अधिक मुलायम ना हो, दरी या कंबल बिछाकर शयन करें। कष्ट साध्य जीवन जीना भी इस अनुष्ठान का एक अंग है। चौथा, अपनी सेवा स्वयं करना। साधना के इन 9 दिनों यथासंभव अपने काम स्वयं ही करने चाहिए। अपनी सेवा स्वयं करने से अहंकार, अभिमान से भाव तिरोहित हो जाते हैं। तपस्वी को दूसरों की सेवा लेने से यथासंभव बचना ही चाहिए, अन्यथा तप अंश सेवा करने वाले को चला जाता है। अशक्त बीमार होने पर मजबूरी में ही दूसरों से सेवा लेना चाहिए। पांचवा है हिंसा से प्राप्त वस्तुओं का परित्याग करना। अनुष्ठान के समय चमड़े के जूते, चमड़े की बेल्ट तथा पर्स आदि
वस्तुओं का उपयोग नहीं किया जाता है। हमारे अंदर अहिंसा के प्रति लगाव बढ़े तथा हिंसा को त्यागें, यह भी भाव इसमें जुड़ा हुआ है। सामूहिक रूप से अनुष्ठान अपने घरों में, मोहल्लों में, शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ एवं प्रज्ञा मंडल स्तर पर भी किया जाना चाहिए। और ऐसे भी साधक जो हम सामूहिक रूप से करते हैं, उसका फल कुछ अलग ही प्राप्त होता है। एक साथ सभी लोगों के जप का फल सभी को प्राप्त होने लगता है। तो आप भी वर्ष के तीनों नवरात्र को अच्छी प्रकार करें और इसमें बताए नियमों का पालन करके एक सफल अनुष्ठान और एक श्रेष्ठ अनुष्ठान का पालन करें और आप सभी की नवरात्रि साधना खूब खूब मंगल हो, खूब खूब फलित हो, ऐसी गुरु सत्ता मेरी प्रार्थना और मंगल कामनाएं हैं। जय गुरुदेव।